क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई? क्यों हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग रहस्य और चमत्कार है? और क्यों लाखों भक्त आज भी यहाँ जाकर अद्भुत अनुभव महसूस करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी कथा, रहस्य और चमत्कार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। सबसे पहले हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग क्या है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में यह विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन दोनों उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तब उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। यही दिव्य ज्योति आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाई। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह गुजरात में स्थित है और इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था, जिससे उनका तेज समाप्त होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी। कहा जाता है कि इसी कारण चंद्रमा घटता और बढ़ता है। सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमणों में तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से बन गया। यही कारण है कि इसे आस्था और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय में विवाह पहले किसका होगा, इसे लेकर प्रतियोगिता हुई। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके जीत हासिल कर ली। इससे नाराज होकर कार्तिकेय पर्वतों में चले गए। तब शिव और पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंचे। उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा के अनुसार एक राक्षस ने उज्जैन में आतंक मचा रखा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और महाकाल रूप में उस राक्षस का वध किया। आज भी यहाँ होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाकाल अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच बने एक द्वीप पर स्थित है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम आकृति जैसा दिखाई देता है। कथा के अनुसार देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास किया। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। शिवजी बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तब बैल भूमि में समाने लगा। तभी उनकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। आज भी यहाँ का वातावरण भक्तों को दिव्य शक्ति का अनुभव कराता है। छठा है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम श्वास लेता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं। कहा जाता है कि प्रलय आने पर भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। सातवां है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उसने अपने सिर तक काट कर अर्पित कर दिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। कहा जाता है कि शिवजी ने स्वयं वेद बनकर रावण का उपचार किया, इसीलिए इसे वैद्यनाथ कहा गया। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को यहाँ प्रकट किया, जो आगे चलकर गोदावरी नदी कहलाई। नौवां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा दारुक नामक राक्षस से जुड़ी है। उस राक्षस ने भक्तों को बंदी बना लिया था। तब एक शिव भक्त ने
भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक का अंत किया। यहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। 10वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब भगवान श्री राम लंका जाने वाले थे तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। श्री राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर आराधना की। उसी स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यह स्थान रामायण से जुड़ा सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। 11वां है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक भक्त महिला से जुड़ी है। वह प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। तभी से यह स्थान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। 12वां और अंतिम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ी है। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब भगवान शिव ने भयंकर युद्ध करके उसका अंत किया। युद्ध के बाद शिव जी यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार के प्रतीक है। कहा जाता है कि सच्चे मन से इसका स्मरण करने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।